लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ब्रज क्षेत्र के आधे सांसदों की धड़कनें बढ़ गई हैं। दूसरी सूची का सभी सांसद इंतजार कर रहे हैं। कई सांसदों का टिकट भी बीजेपी काट सकती है। संतोष गंगवार, वरुण गांधी के नाम पर संशय बरकरार है। संघमित्रा मौर्य, सतीश गौतम के नाम पर भी संशय है। बीजेपी संगठनात्मक ब्रज क्षेत्र में 14 लोकसभा सीट पर 7 प्रत्याशी का ऐलान संभव माना जा रहा है, लेकिन 7 पर बाकी है। फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी के प्रत्याशी का ऐलान बाकी है। इसके अलावा बदायूं, बरेली, अलीगढ़, पीलीभीत के प्रत्याशियों का ऐलान भी नहीं हुआ है। मैनपुरी और बदायूं से नए चेहरों को मौका मिल सकता है। तो इस तरह से कुछ नए चेहरे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन कईयों का टिकट भी काट सकती है। उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए पार्टी ये स्टेप उठा सकती है और इसीलिए माना जा रहा है कि इन 7 सीटों पर जल्दी ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन 7 पर अभी बाकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें कि देखिए, कुल मिलाकर ये 14 सीटें हैं ब्रज क्षेत्र में, जिनमें 7 पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, लेकिन 7 पर बाकी है। ये देखिए, जो संभावित उम्मीदवार हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये आप कुछ ग्राफिक्स के जरिए देखिए, स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ की बात कर लीजिए या फिर रायबरेली की बात कर लीजिए, प्रयागराज है, गाजीपुर है, मैनपुरी सीट है, देवरिया सीट है। यहाँ से कुछ संभावित उम्मीदवार हैं जिन पर पार्टी दांव खेल सकती है। ये मेरठ से अरुण गोविल का नाम है, प्रयागराज से अभिलाषा नंदी, अनुभव सिन्हा गाजीपुर से। तो ये कुछ संभावित चेहरे हैं जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मयूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयूर का सीधा रुख कर लेते हैं। मयूर, ब्रज क्षेत्र पर अब सभी की नजर है, क्योंकि अभी भी हम कह सकते हैं कि 7 सीटें हैं जिन पर ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। तो यहाँ का भी अगर समीकरण देखें तो वही सेम चीज यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है कि कुछ नए चेहरे तो कुछ पुराने रिपीट भी हो सकते हैं या फिर कईयों का टिकट भी कट सकता है। मयूर, देखिए, यूपी बीजेपी की बात करें तो संगठनात्मक तौर पे इनके 6 क्षेत्र हैं, जिसमें कि ब्रज क्षेत्र एक आता है, जिसमें 14 लोकसभा सीटें हैं। अभी तक जो सूची जारी हुई है उसमें 7 सीटों पर यानी कि आधी सीटों पर उम्मीदवारों का जो घोषणा है वो हो चुकी है, जिसमें सभी के सभी वही पुराने सिटिंग सांसद हैं, यानी कि अपने पुराने नेताओं पर ही भरोसा जताया गया है। लेकिन अब अगर हम बात करें, जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि पुराने लोगों के कुछ के टिकट काटे जाएंगे, नए लोगों को मौका दिया जाएगा, उसमें आपसी मनभेद और मतभेद भी शामिल हो सकता है। तो ऐसे में जो 7 सीटें अभी बची हैं उन पर जो सिटिंग सांसद हैं उनकी धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं कि उनके साथ क्या हो, क्योंकि ब्रज क्षेत्र है, होली का माहौल है, तो कहीं रंग में भंग ना पड़ जाए। तो इसको लेकर चिंता का चिंता उनके माथे पर नजर आ रही है और आज बड़ा फैसला भी इसको लेकर हो सकता है, जिसमें खास तौर पे अगर पीलीभीत की बात करें, वरुण गांधी या मेनका गांधी दोनों में से किसी एक को लड़ाने की बात चल रही है। तो अगर पीलीभीत से वरुण गांधी को दरकिनार किया जाता है तो वहां पर किसी अन्य को मौका दिया जाएगा। इसी के साथ रायबरेली की बात करें तो समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो उनको टिकट दिया जा सकता है। इसी के साथ संतोष गंगवार बरेली से, जो कि लंबे समय से पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे, लंबे समय से लगातार सांसद हैं, उनकी भी अभी घोषणा नहीं हुई है। इसी के साथ अगर 7 सीटों की अगर हम बात करें, इसमें फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी, बदायूं, बरेली, अलीगढ़ और पीलीभीत, इन 7 पर अभी घोषणा नहीं हुई है। जिस पर बदायूं की अगर बात करें तो संघमित्रा मौर्य, जो कि स्वयं प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, और उनकी बयानबाजी का खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं उनका टिकट भी कटने की बात जो है वो सामने आ रही है और मौका किसको दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। तो 7 सीटों की अगर बात करें तो आगरा, फतेहपुर सीकरी, मथुरा, एटा, अवला, धौरा और शाहजहांपुर में पहले ही टिकट घोषित किया जा चुका है। मौजूदा सांसदों पर भरोसा जताया गया है, लेकिन अब इन लोग की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि ब्रज क्षेत्र में आखिर आगे क्या होने वाला है। क्या इन 7 में से किसी का टिकट काटा जाएगा या फिर नए लोगों पर भरोसा जताया जाएगा? बिल्कुल, यही बड़ा सवाल मयूर अभी फिलहाल बना हुआ है। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, कैसरगंज से बृजभूषण सिंह का नाम तय माना जा रहा है। बीजेपी बृजभूषण सिंह को फिर से टिकट देगी। बृजभूषण ने जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की थी। दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात की थी बृजभूषण शरण सिंह ने। देवीपाटन मंडल सहित कई जिलों में बृजभूषण की पकड़ है और इसीलिए हो सकता है कि शायद पार्टी एक बार फिर से बृजभूषण को टिकट दे। नाम तय माना जा रहा है कैसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह का। सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से, गृह मंत्री अमित शाह से बृजभूषण ने दिल्ली में मुलाकात की और अब इस मुलाकात के बाद ये माना जा रहा है कि बृजभूषण का एक बार फिर से टिकट पक्का है। तो ये इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
कैसरगंज से माना जा रहा है कि पार्टी ब्रिजभूषण को फिर से टिकट देने को लेकर विचार कर रही है। सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर है, अपना दल एस को 2 सीट दी जाएगी। सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। अपना दल के खाते में मिर्जापुर रॉबर्ट्सगंज सीट आ सकती है। कल दिल्ली की मीटिंग में मंथन हुआ। मीटिंग में यूपी की 25 सीटों को लेकर चर्चा हुई है और अब जो सहयोगी दल हैं ये बीजेपी के, अब इनको लेकर देखिए एक एक कर ये पार्टी कोशिश कर रही है कि किसी के अंदर कोई नाराजगी भी ना हो और सीटों का बंटवारा भी क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए या फिर जो कैंडिडेट्स हैं या फिर जिस पार्टी का जितना दबदबा है क्षेत्र में या फिर जनता जिसे पसंद कर रही है उसी के हिसाब से जो ये सहयोगी है इन्हें भी पार्टी सीट दे रही है।